आइडिया पर सीतापुर के थाना मिश्रिक इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताते हैं थाना परिसर में बन रहे हॉस्टल में निर्माण के दौरान बीते शुक्रवार को 2 मजदूर तीसरे माले से नीचे गिरे थे, जिनमें एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। शनिवार जब मृतक मजदूर का शव गांव पहुंचा तो लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी। परिजनों व आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है और काफी देर हंगामा काटा है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा हालातों पर काबू पाया गया। इन सब बातों को लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक कुमार वर्मा जी। तो आलोक जी, बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी, मैं कोतवाली पर मिश्रिक क्षेत्र में मृत शटरिंग मजदूर के परिजनों ने शव रखकर जमकर हंगामा काटा है। बगैर सुरक्षा मानकों से जो मिश्रिक कोतवाली परिसर में बैरक हॉस्टल की इमारत बन रही थी, कोतवाल ने जाकर मौके पर शांत कराया है और जो है उसका अंतिम संस्कार भी कराया है। मिश्रिक सीतापुर क्षेत्र में आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम के बाद घर काशीपुर मजरा उत्तर धौना गांव पहुंचते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गणमान्य लोगों के सहयोग से ग्रामीणों को शांत कराकर अंतिम संस्कार कराया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर कार्यदायी संस्था के प्रोपराइटर सहित 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को थाना परिसर में RED विभाग से निर्माणाधीन हॉस्टल की बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शटरिंग लगाते समय 2 मजदूर गिर गए थे। सुशील कुमार पुत्र दयाराम निवासी उत्तर धौना की मौत हो गई थी और मनोहर पुत्र पंचम निवासी सराय बेबी जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। और जैसी भी जानकारी हमें मिल रही है कि वो बताया जा रहा है कि स्थिति गंभीर स्थिति से ठीक है और कोतवाल ने बताया है कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने परिजनों के साथ कल्ली चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी मिलते ही जो पुलिस टीम थी वो क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से ग्रामीणों को शांत कराया और शव का अंतिम संस्कार कराया। मृतक की पत्नी अंजलि के तहरीर पर मिश्रिक कोतवाली में कार्यदायी संस्था स्वीकृत कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर इंद्रपाल सिंह, अवनीश गुप्ता, गोपाल गुप्ता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125-106 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जैसा भी कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, ये काफी गंभीर मामला निकल कर आ रहा है। आपको बता दें शुक्रवार को निर्माण कार्य के दौरान 2 शटरिंग मजदूरों की जो है थाना परिसर में जो बिल्डिंग बन रही है RED डिपार्टमेंट की ओर से बताया जा रहा है कि ये निर्माणाधीन हॉस्टल है सुरक्षा कर्मियों के लिए और जो है इसका काम चल रहा था और तीसरे माले से अचानक 2 मजदूर नीचे गिरते हैं और जिनमें एक की मौत बताई जा रही है। मामले में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि मजदूरों के पास सुरक्षा मानक नहीं थे, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके अलावा आक्रोशित परिजन जो है इस बात का हंगामा कर रहे हैं कि जो गरीब मजदूर की मौत हुई है, इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा। आलोक जी, हम एक जानकारी आपसे चाहेंगे कि आक्रोशित परिजन जब हंगामा कर रहे थे तो क्या उनकी मांग थी और जिम्मेदारों द्वारा उन्हें किस बात का आश्वासन दिया गया है। जी, आपको बता दें कि जैसा शुक्रवार को जो हादसा हुआ था उससे पूरे कोतवाली परिसर में सहित पूरे आसपास क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया था, क्योंकि जो इमारत जो बन रही थी उसमें पहले भी मानक पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे और जो एडिशनल SP थे वो भी इस हादसे को देखने के लिए मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो इमारत थी उसका भी निरीक्षण किया था। और उसके बाद जब शव पोस्टमार्टम होने के बाद जब उसके घर पहुंचा तो वहां पर आक्रोशित ग्रामीण जो थे वो उन बच्चों को देखकर व परिवार को देखकर आक्रोशित हो गए कि आखिर इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो उस पालन पोषण के लिए उस मुआवजे की भी मांग हो रही थी और दूसरी तरफ जो मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा था, मुकदमा दर्ज होने की बात कही जा रही थी, क्योंकि इसमें
शुरू से ही जब 12:30 बजे घटना हुई तो इंडिया की टीम जो है लगातार इस पर नजर बनाई हुई थी, और पहले भी खबर जब चलाई गई थी उसमें हमने बताया था कि लगातार खबर पर नजर बनी हुई है। तो कई बार तहरीर में भी संशोधन किया गया, और उसके बाद भी जब मुकदमा जब देर शाम दर्ज किया गया तब उसका परिजनों ने अंतिम संस्कार किया है। और जो है कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव जो मौके पे थे, उन्होंने बहुत समझा बुझा कर जो है परिजनों को आश्वासन दिया और अंतिम संस्कार किया गया। जी बिल्कुल, जो है मामले में जो सुरक्षा मानकों पर सवाल हैं, ये सबसे पहले जो एडिशनल एसपी साउथ डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह मौके पर पहुंचे थे मौका मुआयना के लिए, उन्होंने ही खड़े किए थे। इसके बाद अब परिजन भी इस बात को उठा रहे हैं। इसके अलावा परिजनों का कहना है कि ये गरीब परिवार है और जो है इसका भरण पोषण कैसे होगा, इसी मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल मामले में कोतवाली पुलिस सतर्क नजर आई है और स्थानीय गणमान्यों की मदद से लोगों को शांत कराकर जो है सबका अंतिम संस्कार करा दिया गया है। मामले में यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो मृतक की पत्नी है अंजलि, उसकी तहरीर पर कोतवाली में जो कार्यदायी संस्था है, इसके कंस्ट्रक्शन के जो प्रोपराइटर हैं इंद्रपाल सिंह, इसके अलावा अवनीश गुप्ता, गोपाल गुप्ता पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जो कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं, उनके द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दर्शकों को एक बार जो है मामला संक्षिप्त रूप से फिर से बता देते हैं। बीते शुक्रवार की शाम 2 मजदूर जो मिश्रित कोतवाली परिसर में एक हॉस्टल का निर्माण चल रहा है, उसके तीसरे माले से नीचे गिरते हैं, जिसमें इलाके के उत्तर घौना निवासी काशीपुर मजरा उत्तर घौना निवासी सुशील की मौत हो जाती है, जबकि दूसरा जो शख्स है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। और शनिवार शाम जब मृतक सुशील का शव गांव पहुंचता है तो भावनाएं देखकर लोग आक्रोशित हो जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। फिलहाल जो मिश्रित कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं, उनके द्वारा स्थानीय गणमान्यों की मदद से मामले को शांत कराया गया है और जो है सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और जांच की जा रही है। इंडिया अपनी पूरी नजर बनाए हुए है इस मामले में, और आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलम। धन्यवाद। हाँ दादा, मुझे पता मालूम। बच्चे का है इनके बच्चे? एक लड़की है, 2 लड़के हैं। एक 4 साल का है, 6 साल का है, बिटिया 7-8 साल की है। बहुत ज्यादा बड़े बच्चे नहीं है सर, की वो कमा के खा सके खुद। सर लेबरी कर रहे थे क्या? बोलिए मतलब मजदूरी करके खाते हैं, खेत इतनी खेती भी नहीं है सर। तो बड़ा कम खवाई बताओ, कौन 30-40 में घर खेती है, तो घर भर में कमा के खा रही है खुद। कहाँ से निवाला लाएंगे? बीवी खेत में धान काटने जाती है, मजदूरी करने जाती है, बीवी पति अलग करता है, बीवी अलग करता है, कहाँ से खाएंगे बच्चे?